अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर फहद। आई विश कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप सब जानते हैं कि ऐसे मरीज़ जिनको कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उनकी चोट वाली जगह पर इन्फ्लेमेशन या फिर पेनफुल कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स अक्सर रेकमेंड करते हैं कि ये दवाई आप इस्तेमाल करें और इस जगह पर हॉट एंड कोल्ड पैक भी यूज़ करें ताकि आपकी पेनफुल कंडीशंस भी कम हों और जो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, ये इन्फ्लेमेशन यानी कि जो सूजन हुई हुई है, ये कम हो सके। तो ये एक बड़ी आम सी बात है, अक्सर लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करूं और आपको और मज़ीद देखने वालों को बता सकूं कि हॉट एंड कोल्ड पैक को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। उसकी वजह यह है कि इसके अगेंस्ट एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको आप फ़नी इंसिडेंट भी कह सकते हैं, जिसको लम्हा फ़िक्रिया भी कह सकते हैं। इसका फ़ैसला आपने करना है। आप कमेंट्स में मुझे भी बताइएगा कि इसको आप क्या कह सकते हैं। अवेयरनेस की कमी भी कह सकते हैं, जो कि मेरे एक कुलीग के साथ पेश आई। ही इज़ अ लीडिंग ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट जो कि हड्डी जोड़ के माहिर हैं। उनके पास एक पेशेंट आया और वो किसी दर्द में मुब्तला था। तो जब डॉक्टर साहब ने उनको दवाइयाँ रेकमेंड की तो उसके बाद उन्होंने एज अ नोबल कॉज के तौर पर ऐसा ही एक हॉट एंड कोल्ड पैक उसको दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी पैसों के, कि ये आप अपने साथ ले जाएं और दवाइयों के साथ ये भी इस्तेमाल करें और इसके इस्तेमाल से आपके जो जो स्वेलिंग हुई हुई है, जो पेन है, उसमें कमी आ जाएगी। 4 से 5 दिन के बाद वो मरीज़ दोबारा से उन डॉक्टर साहब के पास आए और उनको कहा कि बेटा, ये जो आपने मुझे दिया था पैक, ये मैंने इसको इस्तेमाल किया, इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क मिला, लेकिन जब मैंने मार्केट से ढूंढा तो मुझे इस तरह का दूसरा पैक नहीं मिला। तो काइंडली ये पैक आप मुझे एक और दे दें, चाहे तो आप मुझे इस दफ़ा पैसों का ही दे दें, लेकिन एक और दे दें। तो जब देखा गया, बगौर मुआयना किया गया, तो वो पैक खाली था। यूजुअली मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एक ऐसे केमिकल्स होते हैं कि वो अपना टेम्परेचर आम चीज़ों के मुकाबले में बहुत तेज़ी से तब्दील कर लेते हैं और देर तक उस टेम्परेचर पर मेंटेन रखते हैं अपने आप को। यानी कि अगर आपने इसको किसी हॉट क्लाइमेट में रखा है तो काफ़ी देर तक ये गर्म रहेंगे, अगर आपने इसको कोल्ड क्लाइमेट में रखा है तो काफ़ी देर तक ये ठंडे रहेंगे। तो इसी मकसद के तहत दिया गया था। लेकिन ये मामलात हैं और ये हालात हैं हमारे मुल्क में अवेयरनेस के, या आप ये कह सकते हैं कि इतने सादा लोग हैं कि एक चीज़ जिस मकसद के लिए दी गई उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं की गई और उसका एक और ही इस्तेमाल कर लिया गया। तो इस वजह से मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं इस हॉट एंड कोल्ड पैक का ये ज़िक्र भी आपसे करूं। ये एक, जो भी आप इसको समझ लें, चाहे इसको फ़नी इंसिडेंट समझ लें या एक लम्हा फ़िक्रिया समझ लें, जो भी आप बेहतर समझते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, ये कोई फ़नी इंसिडेंट नहीं है। हमारे लोगों को इतना अप टू डेट होना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो उनको पता होनी चाहिए कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये हॉट एंड कोल्ड पैड है। इसके अंदर जो जेल है उसको आप ठंडा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्म करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कंडीशंस में इस्तेमाल होता है। अगर किसी मरीज़ को कोई चोट लगी है, ऐसी चोट कि अगर वो एक्यूट पेन में रिपोर्ट हुआ है, यानी एक्यूट पेन वो होता है जो कि 6 माह या इससे कम का ड्यूरेशन में अगर वो हो तो एक्यूट पेन कहलाता है। एक्यूट पेन की बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि उसमें डेंटल पेन भी हो सकता है, उसमें कोई चोट लग जाना जैसे कोई फ्रैक्चर वगैरह है, इसके अलावा मोच आ जाना पैर में, या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह की कंडीशंस को एक्यूट पेन में शामिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इन एक्यूट पेन की कंडीशंस में आप किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हॉट एंड कोल्ड पैक को आपने फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र यानी कि वो जगह जहाँ पर चीज़ें जमती हैं, वहाँ पर इसको आप 1 घंटे के लिए रख दें। 1 घंटे के बाद ये रेडी टू यूज़ होगा। उसके बाद जो जगह जहाँ पर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ पर चोट लगी है, जहाँ पर पेनफुल कंडीशन है, जहाँ पर स्वेलिंग है, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पर आप इसको अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर रखेंगे। 5 से 15 मिनट तक आप इसको रखेंगे, कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट। और इसको डायरेक्ट नहीं रखना, आपने किसी कपड़े के अंदर इसको रोल करके रखें। अगर आप डायरेक्ट रखेंगे तो इससे आपकी स्किन के ऊपर जो है ना वो बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। किसी कपड़े के अंदर इसको रोल करके आप इसको रखें, कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट के लिए आप इसको अप्लाई करें, जिससे आपकी पेनफुल कंडीशंस भी कम होंगी, बेहतर होंगी, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग वगैरह में भी फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे पेशेंट्स जो कि क्रोनिक पेन के साथ आ रहे हैं उनमें आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रोनिक पेन के पेशेंट सबसे पहले तो समझ लीजिए कौन से होते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो कि काफ़ी लंबे अरसे से एक बीमारी में चलते चले आ रहे हैं, यानी कि जिनका ड्यूरेशन 6 माह या इससे ज़ायद हो चुका है। तो ऐसे पेशेंट कौन से हो सकते हैं? ऐसे पेशेंट आर्थराइटिस के पेशेंट हो सकते हैं, यानी कि जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद। ऐसे पेशेंट और कौन से हो सकते हैं? ऐसे पेशेंट कैंसर के मरीज़ हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो कि नर्व पेन की शिकायत में मुब्तला होते हैं, किसी को कमर के दर्द का मसला है, किसी को शैटिका का मसला है, या इसके अलावा मज़ीद काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो कि 6 महीने या इससे ज़्यादा लंबे अरसे तक मुहित होती हैं।
तो ऐसे पेशेंट्स को क्रोनिक पेन में कैटेगराइज किया जाता है। तो ऐसे पेशेंट में हम इसको एज अ हॉट पैड यूज़ करेंगे। इसके लिए आप इसको ओवन में रख सकते हैं। ओवन में 2 से 3 मिनट के लिए आप रखें तो ये रेडी टू यूज़ हो जाएगा। और अगर आपके घर में ओवन नहीं है तो बॉइलिंग वाटर के अंदर आप इसको डाल दें, 4 से 5 मिनट के अंदर इसको आप रखेंगे तो ये रेडी टू यूज़ हो जाएगा। उसके बाद अपने इसी तरीके से जहाँ पर ज़रूरत है मरीज़ को वहाँ पर इसको अप्लाई करें, कम से कम 5 मिनट और वही ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। ये है हॉट एंड कोल्ड पैक को यूज़ करने का सही तरीका, यानी कि इसको ठंडा करके आप किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं और गर्म करके आप किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जिस मकसद के लिए आपने ये वीडियो देखी थी आपका मकसद पूरा हुआ हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।